देखिए, हमारा टॉपिक है आज का रेंज। फर्स्ट ऑफ ऑल रेंज होता क्या है? बड़ी सिंपल सी बात है कि फंक्शन में आप एक तरफ से आप मशीन में इनपुट डाल रहे हैं, तो दूसरी तरफ से आपका क्या आ रहा है? आउटपुट आ रहा है। मशीन में आपने यहाँ से इनपुट डाला है और इधर से आउटपुट आ रहा है, यानी इधर से एक्स की वैल्यू आपने इनपुट डाली और मशीन ने अपना काम किया, और उसके बाद वाई की वैल्यूज बाहर आ गई। मशीन मतलब एफ एक्स, फंक्शन को हम लिखते हैं y इज इक्वल टू एफ एक्स, एफ फॉर मशीन, एक्स फॉर इनपुट और y फॉर आउटपुट। ठीक है, तो ये जो आउटपुट आ रहा है इसे हम लोग क्या कहते हैं? रेंज कहते हैं। लेकिन एक बात आप हमेशा ध्यान रखेंगे कि जो आउटपुट होता है इसके लिए इनपुट हमेशा क्या होता है? एग्जिस्ट करता है। यानी जो आउटपुट तो है ये, लेकिन इस आउटपुट के लिए आप एक बात ध्यान दीजिए कि यहाँ पर इनपुट आ रहा है, नहीं आ रहा है? बिल्कुल आ रहा है। यानी रेंज होता है ऐसा आउटपुट जिसके लिए इनपुट, यानी यहाँ से अगर तुम एप्पल डाल रहे हो, एक बड़ा सिंपल सी बात है, तो ये जो एप्पल जूस निकल रहा है बाहर, ये रेंज है। लेकिन भाई आप एक बात ध्यान दीजिए, एप्पल जूस भी तो तभी निकलेगा जब आप यहाँ से एप्पल डालेंगे। ठीक है, तो यानी आउटपुट जिसके लिए इनपुट भी हो उसे हम लोग क्या कहते हैं? रेंज कहते हैं। ठीक है, एक बड़ी सिंपल डेफिनेशन से मैंने आपको बताया, यानी सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ वाई, या आप आउटपुट भी अपनी लोकल लैंग्वेज में याद रख सकते हो। सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ वाई आउटपुट विद रेस्पेक्ट टू इनपुट, ये लाइन इंपॉर्टेंट है। विद रेस्पेक्ट टू इनपुट, यानी कि विद रेस्पेक्ट टू एक्स लिख लीजिए मैथमेटिकल लैंग्वेज में। विद रेस्पेक्ट टू एक्स इज नोन एज रेंज। तो ये रेंज की मैंने डेफिनेशन बताई कि रेंज होता है मतलब आउटपुट जिसके लिए इनपुट आपका एग्जिस्ट करता हो, ये आपका क्या होता है? रेंज होता है। अब देखिए स्कूल में किस तरह के प्रॉब्लम है, सबसे पहले मैं इतनी ही बात करूंगा, ज्यादा बात रेंज में आपको हमने नहीं करनी, फिर भी मैं कुछ क्वेश्चंस आपको बढ़ा के करा दूंगा। देखिए, स्कूल में आपके मेनली इस तरह के क्वेश्चन है कि लीनियर अपॉन लीनियर आ जाए, या लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक आ जाए। ठीक है, या फिर क्वाड्रेटिक अपॉन क्वाड्रेटिक आ जाए, या फिर ज्यादा से ज्यादा अंडर रूट के अंदर क्वाड्रेटिक आ जाए। तो स्कूल में मेजरली इस तरह के प्रॉब्लम है। ठीक है, जितने भी तरह के होंगे वो सारे यही क्लास में हो जाएंगे, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं। नेक्स्ट देखिए, जैसे पहले टाइप का केस, जैसे आपको क्वेश्चन दे दी जाए कि इसकी रेंज निकालिए, एफ एक्स इज इक्वल टू जैसे एक्स माइनस टू अपॉन एक्स माइनस थ्री, इसकी रेंज निकालिए। देखो बेटा, एक तो बच्चा एफ एक्स को लेके डरा हुआ होता है। मैंने एक बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में आपको बताया है कि फंक्शन को हम y इक्वल टू एफ एक्स लिखते हैं। इसका मतलब क्या होता है? f फॉर फंक्शन, x फॉर क्या होता है? जो इनपुट आपने डाला है, और y फॉर क्या होता है? जो आउटपुट आपका आ रहा है। बड़ी सिंपल सी बात होती है, कोई डरा मत करो फंक्शन वंक्शन को लेके ना, बड़ा सिंपल लैंग्वेज होती है। अब देखिए, यहाँ पर सबसे पहले अगर मैं डोमेन की बात करूं तो बेटा डोमेन क्या नहीं हो सकता? एक्स को आप क्या नहीं ले सकते? यहाँ पे बोलिए, एक्स थ्री। की वैल्यू आप 3 कंसीडर नहीं कर सकते। क्लियर है ये बात तो सबको? यस अब सर। इसके बाद, ये तो डोमेन है, चलो कि एक्स हम 3 नहीं ले सकते। रेंज मतलब वाई का वैल्यू निकालना है, तो इसको मैंने वाई इज इक्वल टू मान लिया। देखिए, बिना टेंशन के मानिए, कोई गलत नहीं करेगा। अब y और इसको बराबर ले लिया, सब इक्वल ही है, y इक्वल टू एक्स माइनस टू अपॉन एक्स माइनस थ्री। बेटा जो बिल्कुल बेसिक तरीका है, जो आपका पूरा 11th में काम आएगा, वो सिखा रहा हूँ कि आपको हमेशा क्या करना है। आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके x का वैल्यू निकाल लीजिए। अभी देखो, आपको y का वैल्यू दे रखा है, आपको हमेशा क्या करना है? 11th में क्रॉस मल्टीप्लाई करके x का वैल्यू निकालना है। तो y इंटू एक्स माइनस थ्री इक्वल टू एक्स माइनस टू, तो ये हो गया एक्स वाई माइनस थ्री वाई इक्वल टू एक्स माइनस टू। टू को इधर ले आए, एक्स को एक तरफ करते हैं ना, ये हो गया टू माइनस थ्री वाई
या एक काम करिए, x को इधर ले आते हैं, एक ही बात है, क्योंकि वैल्यू हमें x का ही निकालना है। 3y को उधर ले गए, x इंटू वाई माइनस 1 इज इक्वल टू 3y माइनस 2। तो देखिए बेटा, x इज इक्वल टू क्या आ गया, x इज इक्वल टू आ गया 3y माइनस 2 अपॉन वाई माइनस 1। मुझे बताइए यहाँ पर देखो, रेंज मतलब क्या होता है, अभी अभी मैंने बताया, रेंज मतलब जो y की वैल्यूज होती है वो क्या होती है, आपकी रेंज होती है। अभी अभी मैंने आपको मीनिंग बताया, जो y की वैल्यूज होती है वो आपकी रेंज होती है। अब यहाँ पर आप देखिए, आप y की वैल्यू क्या नहीं ले सकते, जैसे डोमेन के लिए करते थे, अब आप यहाँ पर क्या नहीं कर सकते, y माइनस क्या नहीं ले सकते बेटा, 0 नहीं ले सकते। यानी y की वैल्यू आप क्या कंसीडर नहीं कर सकते, 1 कंसीडर नहीं कर सकते। यानी आपके पास कंस्ट्रेंट क्या आया, y को आप 1 नहीं ले सकते, यानी कि रेंज क्या होगी, 1 नहीं ले सकते। इसका मतलब 1 के अलावा बाकी सब तो ले सकते हैं। यस सर। 1 को हमने क्या कर दिया, एक्सक्लूड कर दिया। एनी प्रॉब्लम किसी बच्चे को? सर फिर शुरुआत में हमने ये क्यों लिखा था कि एक्स को 3 नहीं ले सकते? बेटा ये x तो डोमेन की वैल्यू है। ओके सर। बेटा रेंज तो क्या होता है, y के बारे में बताना होता है ना, रेंज में रेंज होती है y की यस वैल्यू। सर। चलिए एक और क्वेश्चन करा देता हूँ, चलो। जैसे एफ एक्स आ गया 2x माइनस 3 अपॉन 5x माइनस 2, ठीक है। जितने तरह के क्वेश्चन होंगे वो हर तरह का मैं यही बता दूंगा, तो टेंशन नहीं लेनी। अब देखिए, आप देखिए पैटर्न में चेंज नहीं करता, y इज इक्वल टू एफ एक्स 2x माइनस 3 अपॉन 5x माइनस 2। तो y इज इक्वल टू, यहाँ पर बेटा x को क्या नहीं ले सकते बताओ, चलो ऐसी डोमेन की प्रैक्टिस भी कर लेते हैं। 2.5। बिल्कुल सही। तो ये x को जो नहीं ले सकते ये डोमेन है, हम रेंज निकाल रहे हैं y के बारे में। मैंने क्या करा, क्रॉस मल्टीप्लाई करके x का वैल्यू निकाल लिया। तो 5x माइनस 2, तो देखिए ये क्या हो गया, 5xy माइनस 2y इज इक्वल टू 2x माइनस 3। 2x को इधर ले आए, 2y को उधर ले गए बच्चे, क्योंकि x निकालना है ना, हमने x कॉमन लिया। तो ये क्या हो गया 2y माइनस 3। तो आप देखिए यहाँ से आपका x इज इक्वल टू क्या आ रहा है, यही आ रहा है दोबारा। तो अब आप मुझे बताइए y की वैल्यू आप क्या नहीं ले सकते, बोलिए। अरे डिनोमिनेटर 0 नहीं हो सकता ना बच्चे। 2/5 नहीं ले सकते। बिल्कुल। तो जो रेंज हो जाएगा, रेंज क्या हो जाएगा, ऑल रियल नंबर एक्सक्लूडिंग 2/5 आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। मेरी बात समझ में आई आपकी? आपके सामने अगर ऐसा प्रॉब्लम आ जाए, देखिए एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 2, जैसे इस तरह का प्रॉब्लम आ जाए, तो आप जरा ध्यान दें। मैंने देखो पहली स्टेप तो वही लगानी है, y इज इक्वल टू एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 2। अब y के इक्वल लेना है, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1। अब देखो तरीका वही, क्रॉस मल्टीप्लाई करके आप x का वैल्यू निकालने का कोशिश कीजिए। तो y इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 2 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1। तो क्या आ गया देखिए, एक्स स्क्वायर वाई प्लस 2y स्क्वायर, ऐसा आ गया बच्चे। देखो एक्स स्क्वायर को इधर ले आए, x को एक साइड ले आए, y को एक साइड ले गए, यहाँ से एक्स स्क्वायर कॉमन लिया। तो देखिए यहाँ से एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, माइनस 2y स्क्वायर प्लस 1 अपॉन वाई माइनस 1। बच्चे देखो यहाँ से यही आ रहा है, नहीं माइनस 2y स्क्वायर, y फिर आएगा फिर y फिर कहाँ स्क्वायर। से आया? सर फिर आपने y वाई इसमें कौन से स्क्वायर आया? आया सर फिर वाई y स्क्वायर आएगा। वाई आएगा सर। 1 मिनट 1 मिनट, बाय मिस्टेक हो गया वो, 1 मिनट। हाँ y आएगा, यही आ रहा है।
अब Yes, देखिए x की वैल्यू क्या आ गई, x की वैल्यू आ गई प्लस माइनस अंडर रूट। अब बेटा हमें अंडर रूट मिल गया, मैंने आपको बताया था कि अंडर रूट के अंदर ऑलवेज क्या होना चाहिए बेटा, जीरो या जीरो से बड़ा होना चाहिए। तो यानी कि एग्जिस्ट कब करेगा, जब अंडर रूट के अंदर वाला, समझ रहे हो, अब दोबारा अंडर रूट की शर्त लग गई, अंडर रूट के अंदर वाला Yes, क्या sir. होना चाहिए, जीरो या जीरो से बड़ा होना चाहिए। अब देखिए यहाँ पर सबसे पहली चीज तो y को हम 1 नहीं ले सकते, वेवी कर्व सिखाया था सबको, y को हम 1 नहीं ले सकते, ऊपर से माइनस कॉमन लिया। मुझे एक बात बताइए, माइनस को अगर मैं इधर से इधर ले जाता हूँ तो क्या हो जाएगा, साइन उल्टा हो जाएगा। ग्रेटर का लेस। अब इसके बाद देखिए बहुत ही सिंपल प्रोसेस मैंने अप्लाई कर दिया कि भाई हर फैक्टर को जीरो किया, 2y माइनस 1 को जीरो किया 1/2, y माइनस 1 को जीरो किया 1, इसको नंबर लाइन पे अरेंज किया, प्लस माइनस प्लस, वेवी कर्व मुझे लगता है आप सब बच्चे जानते हैं। अब नेगेटिव साइन चाहिए, यानी 1/2 से 1, लेकिन आप 1 नहीं ले सकते, तो जो आपका आंसर आएगा वो क्या आंसर आ जाएगा, समझ रहे हैं आप लोग, आपका आंसर आ जाएगा 1/2 से 1, ये आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर मेरी बात सबको, सॉरी Yes, sir. वन पे ब्रैकेट। सर दूसरी ब्रैकेट आएगी। 1 पे आपका ओपन ब्रैकेट आएगा। क्लियर है सबको ये चीज। यस सर। Yes, sir. देखिए क्वेश्चन है y इज इक्वल टू 2x स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 3x स्क्वायर प्लस 2, क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो y इंटू 3x स्क्वायर प्लस 2 इज इक्वल टू 2x स्क्वायर माइनस 1, तो 3y स्क्वायर प्लस 2y, ठीक है, इसको इधर ले आए तो 2y को उधर ले गए, क्योंकि हमें x का ही वैल्यू निकालना है। 3y स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर, तो यहाँ से x स्क्वायर कॉमन लिया, 3y माइनस 1, एक्स स्क्वायर आ गया माइनस 2y माइनस 1 अपॉन 3y माइनस 1, x आ गया प्लस माइनस अंडर, माइनस टू आएगा, हाँ जी, 3y माइनस टू आएगा। 3y माइनस 2, यस यस 3y माइनस 2। तो देखिए अब अंडर रूट जो आ रहा है, हम लोग एक बात जानते हैं कि अंडर रूट के अंदर वाला जो है वो हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए, यानी माइनस 2y माइनस 1 अपॉन 3y माइनस 2, जो अंडर रूट के अंदर वाला है वो आपका क्या होना चाहिए, पॉजिटिव, क्योंकि तभी तो रियल नंबर्स मिलते हैं। देखिए यहाँ से माइनस कॉमन लिए, माइनस को अगर इधर से इधर ले आते हैं तो ग्रेटर का आपका लेस हो जाता है। अब देखिए यहाँ से हम लिख सकते हैं कि y, पहली चीज तो डिनोमिनेटर जीरो नहीं हो सकता, यानी y 2/3 के इक्वल नहीं होगा। इसके बाद देखिए अब हर फैक्टर को जीरो किया, ऊपर वाले को जीरो किया, -1/2 और 2/3, इसको नंबर लाइन पे हम अरेंज करते हैं, तो -1/2 और 2/3 प्लस माइनस प्लस, आपको नेगेटिव साइन चाहिए, तो नेगेटिव साइन की बात अगर हम लोग करते हैं तो नेगेटिव साइन कहाँ से कहाँ तक आ रहा है, y बिलोंग्स टू, आप देखिए -1/2 से 2/3, लेकिन 2/3 को एक्सेप्ट नहीं करना है, तो ये आ रहा है -1/2 से 2/3, ये हमारा क्या आ गया, आंसर आ गया। क्या आप लोगों का यही आंसर आ रहा था बच्चा पार्टी, यस सर। सर सेम आंसर। वेरी गुड, आप कॉन्सेप्ट समझ गए ना, करना क्या होता है। यस यस सर। सर। चलिए आप देखिए, कॉपी करना है किसी को कि आगे चले नेक्स्ट प्रॉब्लम, नहीं करना कॉपी सर। कोई शर्मा तो नहीं रहा भाई, किसी को करना हो दूसरे के दबाव में आके कि भाई सब मना कर रहे तो हम भी ना करें, ऐसा कोई नो टेंशन नहीं। सर, चलो नहीं करना है मतलब, आगे चलते हैं। सर कर लिया हुआ। कर लिए हो, चलो गुड। मृणाल आ रहा है, शौर्य मृणाल नए बच्चे यही हैं, आ रहा है समझ में। यस सर। अब देखिए, अब मैं एक पहले एक पुरानी एक तरह का क्वेश्चन बताने के लिए मैं एक पुरानी चीज आपको याद दिलाता हूँ, जो 10th में पढ़ी है हम लोगों ने, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी। बेटा इसके रूट्स अगर आप लोगों को पढ़ाया गया था, अगर रूट्स आर
रियल। रियल एंड अनइक्वल हो जाए, क्या बोला था, किसी ने कुछ बोला था? नो सर, वो बता रहा था रियल एंड अनइक्वल। हाँ, मतलब डी ग्रेटर देन जीरो, ऐसा होता है ना? Yes, sir. यस सर। सर हाँ, चलो अगला क्या था, एक किसी ने ये भी बोला होगा, रूट्स आर रियल एंड इक्वल। तो किसी ने क्या बोला था बेटा? डी D is इक्वल टू equal जीरो। to ठीक है, अभी ये सारी चीजें मैं आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक चैप्टर आता है उसमें पढ़ाऊंगा भी सही। तो रूट्स आर रियल एंड अनइक्वल, इट मींस डी ग्रेटर देन जीरो। रूट्स आर रियल एंड इक्वल, इट मींस डी इक्वल टू जीरो। अगर मैं आपसे केवल इतना कहता हूं, मैं आपसे क्या कहता हूं कि रूट्स आर रियल, तो रियल तो डी ग्रेटर देन जीरो के केस में भी है और डी इक्वल टू जीरो के केस में भी। अगर केवल कोई इतना कहता है डी रूट्स आर रियल, तो आप क्या लगा देंगे, डी ग्रेटर देन जीरो भी करेक्ट है एंड डी इक्वल टू जीरो भी करेक्ट है। क्लियर है मेरी बात? यस सर। ठीक है, बड़ी छोटी सी बात है, सिंपल सी बात है, लेकिन ऐसा होता है कि रूट्स अगर रियल हैं तो डी इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो आप अप्लाई वहां पर कर सकते हैं। यानी कि अब देखिए मैं क्या करना चाह रहा हूं यहाँ पर, कि जैसे कोई क्वाड्रेटिक है, जैसे मैं एक चीज, एक टाइप का क्वेश्चन आएगा अभी, मैं आपको वो करवाना चाहता हूँ। जैसे इसके रूट निकाले, रूट निकालने के तरीके आप जानते हैं, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। तो ये x-1 x-2 इक्वल टू जीरो। तो रूट्स मतलब क्या होता है बेटा, x का वैल्यूज ही तो रूट्स है यहाँ पर, समझ रहे हो मेरी बात? यहाँ पर जो यस सर। x का वैल्यू आ रहा है वही रूट्स है, और जो x का वैल्यू आ रहा है वो रियल आ रहा है। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं ना कि रूट्स कैसे हैं इसके, बताइए मुझे। रियल एंड रियल है, यानी ये इसके लिए क्या होगा, डी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो अप्लाइड होगा। अब मुझे एक बात बताइए, कॉपी करना है कि आगे चलें इसको? सर आगे चलो। एनी ऑफ एनी स्टूडेंट? no, sir. चलिए, नहीं करना किसी ने, ठीक है, ऐसे कोई शर्माना नहीं, किसी को करना हो बता देना होता है। अब अभी तक प्रॉब्लम जो नहीं आ रही थी, अब मैं धीरे धीरे करके वो प्रॉब्लम ला रहा हूं। अभी तक देखिए जितने भी क्वेश्चन किए आपने, आप यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे थे और x का वैल्यू आसानी से आ रहा था। यहाँ भी आपने क्रॉस मल्टीप्लाई किया, x का वैल्यू आसानी से आ गया। यहाँ भी आपने क्रॉस मल्टीप्लाई किया, आप x का वैल्यू, कोई दिक्कत नहीं आ रही थी निकालने में। यहाँ भी देखिए वही सेम प्रॉब्लम। लेकिन अब क्या है, अगर x का वैल्यू निकालने में दिक्कत आए, देखिए फाइंड द रेंज ऑफ y is equal to x upon x square plus 1 for x belongs to real number। यानी बेटा अब आपको यहाँ पर निकालनी है x, इसकी रेंज निकालनी है, ठीक है। अब क्या है, यहाँ पर ऊपर तो लीनियर आ गया और नीचे क्या आ गया, क्वाड्रेटिक आ गया। तो अब हम अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो एकदम से x की वैल्यू नहीं आती, ठीक है। अब मैं ये वाला कॉन्सेप्ट आप लोग समझ चुके हैं अच्छी तरह, मैं इसका यूटिलाइजेशन करूंगा। देखिए यहाँ पर दिया हुआ है कि x रियल नंबर है। बेटा हम कोशिश करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, क्या पता वैल्यू आ जाए। तो क्रॉस मल्टीप्लाई किया, समझिएगा। अच्छा, आपको निकालना क्या है, x की वैल्यू निकालना चाहते हो, y की वैल्यू निकालना चाहते हो रेंज में? Sir, y x की x एक्स की। मतलब रेंज मतलब क्या होता है, y की वैल्यू के बारे सर में? वाई की वैल्यू। सर वाई। हाँ, रेंज मतलब y की वैल्यू। तो देखिए एक्स स्क्वायर वाई प्लस वाई इज इक्वल टू एक्स। मेरी बात समझिएगा, अब यहाँ पर क्या है, एक्स स्क्वायर और एक्स आ रहा है, तो वैल्यू हम नहीं निकाल पा रहे हैं, क्योंकि बाकी जितनी भी जगह था केवल एक्स, बाकी जितनी भी जगह आप नोट करिए केवल एक्स स्क्वायर था या केवल एक्स था। अब दोनों अगर आ गए तो हम नहीं निकाल पा रहे हैं। तो बेटा अब यहाँ पर क्या कॉन्सेप्ट लगाओगे, मुझे बताओ, ये किस में क्वाड्रेटिक है, बोलो किस में क्वाड्रेटिक है? sir x में है। एक्स में क्वाड्रेटिक है, बिल्कुल सही। ये एक्स स्क्वायर आ रहा है तो ये एक्स में क्वाड्रेटिक है। और एक्स में अगर कोई क्वाड्रेटिक होती है, एक्स में अगर कोई क्वाड्रेटिक होती है तो एक्स की वैल्यू क्या होती है, उसके रूट्स। रियल होते हैं। एक्स की वैल्यू क्या होती है, उसकी रूट्स होती है। ये भी आपकी क्या है, एक्स में क्वाड्रेटिक है, तो यानी एक्स की वैल्यू जो होंगी वो रूट्स होंगी, ठीक है। लेकिन बेटा आपको दिया हुआ है कि एक्स किसको बिलोंग कर रहा है, रियल नंबर को।
यानी x का वैल्यू रूट होगा और x रियल नंबर है, यानी रूट आर रियल। यहां से एक स्टेटमेंट हमें पता पड़ जाता है कि रूट्स कैसे हैं इसके रियल। मेरी बात समझ में आ रही है आपके कि नहीं आ रही है? सर रिपीट कर दो। सर रिपीट करना है। भैया यही लाइन इसमें इंपॉर्टेंट है और कोई लाइन इंपॉर्टेंट नहीं है। अच्छा मैंने यहाँ से एक और एग्जांपल बता देते हैं ना बेटा। यहाँ पर ये क्वाड्रेटिक x में आ रही है नहीं आ रही है? यस सर। बेटा मुझे बताओ x की वैल्यू, रूट्स आपके 2 और 3 हैं। रूट्स किसकी वैल्यू होती है? x की वैल्यूज ही होती है ना रूट्स। यस सर। यस सर। कैसी आ रही है यस x सर। की वैल्यू? रियल आ रही है नहीं आ रही है बताइए? रियल आ रही है। रियल आ रही है। यस सर। तो यहाँ पर देखिए ये x में क्वाड्रेटिक है और x की वैल्यू क्या है? रियल है ना। यस सर। अरे क्वेश्चन वाला बोल रहा है x की वैल्यू रियल है। और अगर x की वैल्यू रियल है तो मैं ऐसा लिख सकता हूँ ये x में क्वाड्रेटिक है और x की वैल्यू रियल है, तो रूट्स रियल होंगे ना। सर जरूरी है कि रियल को अगर बिलोंग करते तो रियल ही आएंगे रूट्स। हाँ जी। जरूरी है सर कि रियल को बिलोंग करता है अगर एक्स तो फिर रूट्स भी रियल ही आएंगे। बेटा x ही तो रूट्स होता है और क्या होता है। आप देखो ना यहाँ पर x की वैल्यू अगर रियल आ रही थी तो मैं लिख सकता हूँ ना कि रूट्स आर रियल है। क्यों नहीं लिख सकते कंफर्म आप? देखो यहाँ से एक सिंपल सा एग्जांपल लिया ना मैंने कि x में क्वाड्रेटिक है और x को सॉल्व किया तो आपके रूट, ये वैल्यू रियल आ रही है ना x की वैल्यू। और अगर x की वैल्यू यस रियल सर। आ रही तो रूट्स रियल नहीं है इसके, बोलो। यस सर। ये तो कंफर्म होगा, उसको कोई चेंज नहीं कर सकता। अब बेटा रूट्स अगर रियल है तो रूट्स रियल होने की कंडीशन क्या होती है बेटा? अभी भी बताया, यस सर। d ग्रेटर देन इक्वल टू 0। बेटा d क्या होता है? बचपन से पढ़ाते हैं, क्या होता है? a होता है हमारा एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट, एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट y। b होता है हमारा x का कॉफिशिएंट, x का कॉफिशिएंट -1। c होता है हमारा कांस्टेंट टर्म जिसमें x नहीं आ रहा है, तो c क्या है? y। तो बेटा b स्क्वायर -4ac, तो ये आ गया 1 -4y स्क्वायर। अच्छा मैंने बताया था वेवी कर्व जब भी लगाओगे -1 आना था ऊपर। y का कोफिशिएंट क्या होना चाहिए? पॉजिटिव होना चाहिए। तो यहाँ से माइनस कॉमन लिए, माइनस को इधर से इधर ले गए तो ग्रेटर का क्या हो गया? लेस। अब बेटा वेवी कर्व लगाने के लिए फैक्टर करते हैं, तो ये जो 4y स्क्वायर है अगर हम ध्यान देते हैं तो ये क्या हो गया? 2y का स्क्वायर -1 का स्क्वायर। क्या बन रहा है? a प्लस बी, a माइनस बी बन रहा है नहीं बन रहा है? सर यस सर। चलिए हर फैक्टर को 0 किया, 2y प्लस 1 को 0 किया, -1/2, इसको 0 किया 1/2। नंबर लाइन पे अरेंज किया, प्लस माइनस प्लस। बेटा ये नेगेटिव साइन आ रहा है तो y की वैल्यू -1/2 से 1/2। और y की वैल्यू तुम्हें पता है, y की वैल्यू तो तुमको चाहिए होती तो रेंज क्या आ गई? -1/2 से 1/2 आपकी रेंज आ गई। कोई एनी डाउट बताइए, हम बात करते हैं उसके बारे में। आपको रेंज निकालनी है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 फॉर ऑल रियल नंबर, फॉर ऑल रियल नंबर। ऐसा ऐसा क्वेश्चन आरडी तक में नहीं दिया हुआ है, ठीक है। ये आपको 11th में इससे ज्यादा नहीं आएगा, लीनियर अपॉन लीनियर, लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक अभी। लेकिन मैं आपको एक दो टाइप की चीजें और कराऊंगा बेटा। मतलब आप ये मानिए कि आरडी भी आपके लिए 11th में पढ़ोगे तो मजाक की होगी, कोई ऐसा डरना नहीं। मैंने आपको क्या बोला? क्रॉस मल्टीप्लाई करके x का वैल्यू निकालने का हम कोशिश करते हैं पर इसमें नहीं निकाल पा रहे हैं। तो y इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, देखिए क्या हो गया? एक्स स्क्वायर वाई प्लस एक्स वाई प्लस वाई माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1 इक्वल टू 0। ठीक है, इसको इधर ले आया बेटा दूसरी साइड साथ में ही। अब देखो एक्स स्क्वायर कॉमन आ रहा है, यहां से बच्चे x कॉमन आ रहा है, बाकी क्या बच रहा है? y माइनस 1 इक्वल टू 0। अब बेटा यहाँ पर देखिए x में क्वाड्रेटिक आ रही है और x किसको बिलोंग कर रहा है? रियल को बिलोंग कर रहा है। फिर वही चीज लग गई नहीं लग गई जो अभी यहाँ पर लगी थी?
एक्स में क्वाड्रेटिक है और एक्स रियल को बिलोंग करता है, तो इसका मतलब क्या लगाओगे आप लोग यहाँ पे? रूट्स आर रियल। बेटा रूट्स आर रियल लगाया यानी डी क्या हो गया, डी इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब डी होता क्या है, बड़ी सिंपल सी बात है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब ए यानी एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट, बी यानी होता है एक्स का कॉफिशिएंट, ठीक है। सी यानी क्या होता है बच्चे, कांस्टेंट टर्म होता है सी यानी। अब देखिए यहाँ पर बी स्क्वायर माइनस 4ac लगाया तो बी स्क्वायर यानी वाई प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस 4ac। अब यहां से आपको वेवी कर्व पे ध्यान देना है। अब तो वेवी कर्व बन गया ना, देखो सीधा सीधा। अब वेवी कर्व लगाने के लिए देखिए, अब देखो इसको मैं ऐसा भी सोच सकता हूँ, या तो पूरा खोल लो मल्टीप्लाई कर लो, या डायरेक्ट ही फैक्टर हो रहे हैं। कैसे, कौन से फॉर्मूले से बच्चे याद करो, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो ये क्या आ जाता है, y प्लस 1 प्लस 2y माइनस 2, और ये y प्लस 1 माइनस 2y प्लस 2, तो ये हो जाएगा 3y माइनस 1। ये हो गया। देखो ऐसे भी कर सकते हो। अब कई बच्चे सोचते हैं सर मेरे दिमाग में नहीं आएगा, बेटा स्क्वायर कर दो, इसको खोल दो, फैक्टर कर लेना क्वाड्रेटिक का, वो ही आएगा। तो उसके लिए स्ट्रेस में नहीं आना है हमको, ठीक है। लेकिन देखिए y का कोफिशिएंट नेगेटिव आ रहा है, मैंने बताया था वेवी कर्व लगाने के लिए y का कोफिशिएंट पॉजिटिव आना चाहिए। तो बेटा इधर से माइनस कॉमन ले लिया तो ये y माइनस 3 बन जाएगा, माइनस को इधर से इधर शिफ्ट कर दिया तो ये नेगेटिव हो जाएगा। पॉजिटिव नेगेटिव में आदित्य ऐसा ही होता है, हर Yes, फैक्टर sir. को जीरो किया, 3y माइनस 1 को जीरो किया 1/3, इसको जीरो किया 3, नंबर लाइन पे अरेंज कर दिया तो ये 1/3 और ये 3, प्लस माइनस प्लस, नेगेटिव साइन, नेगेटिव साइन चाहिए। y कहाँ से कहाँ तक आ रहा है, 1/3 से 3, और ये y के बराबर ही तो है, यानी इसकी वैल्यू कहाँ से कहाँ तक जाएगी, 1/3 से 3 तक जाएगी। तो रेंज हो जाएगी हमारी 1/3 से 3, हमारी रेंज आपकी हो जाएगी। क्लियर सबको? Yes. देखिए जैसे आपसे रेंज बोला जाए, फाइंड द रेंज ऑफ fx इज इक्वल टू 2 mod x माइनस 3, ठीक है। तो देख के डरना नहीं है बच्चे, सबसे पहली बात कि अपना पेशेंस टेम्परामेंट कभी लूज नहीं करना है। देखो इसको y इक्वल टू ले लिया या नहीं भी लिया तो कोई फर्क नहीं पड़ता। बेटा यहाँ पर आप किसको जानते हो, 2 mod x माइनस 3 में से किसको जानते हो, mod x को? यस सर। mod x ऑलवेज क्या होता है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर आपको क्या बनाना है बेटा, 2 mod x बनाना है। तो बेटा दोनों साइड 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। 2 क्या है आपका, पॉजिटिव नंबर है, तो क्या इनइक्वालिटी के साइन में फर्क पड़ेगा नहीं पड़ेगा, बताओ? No, sir. No, sir. बिल्कुल। सर। अब इसके बाद क्या हो गया बेटा, -3 लाना है, तो मैंने क्या कर दिया, दोनों साइड -3 सब्ट्रैक्ट कर दिए, तो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो यानी यहाँ से आपको क्या मिल रहा है बेटा, देखिए चाहो तो y के बराबर मान लो इसको, यानी 2 mod x माइनस 3, आपको पता पड़ गया ना कहाँ से कहाँ तक है बेटा, पड़ रहा है पता? यानी यस सर पता। -3 या -3 से बड़ा है, और 2 mod x माइनस 3 y के बराबर है, तो y किससे बड़ा आ रहा है, -3 या -3 से बड़ा आ रहा है, तो आपकी रेंज क्या हो जाएगी बच्चे, बोलिए? अरे यही तो हो जाएगी रेंज, -3 से इंफिनिटी, बताओ, बोलो जी। Yes, sir. Yes, sir. ठीक है ना, बहुत आसानी से। जैसे और मैं बताऊं, जैसे y इक्वल टू आ गया बच्चे आपके सामने
कोई डरने वाली बातें नहीं होती, जैसे 2 sin x माइनस 5, बड़ी छोटी छोटी चीजें करा रहा हूं मैं। अब यहाँ पर तुम किसको जानते हो बेटा, बताओ, sin x को जानते हो? मुझे बताओ sin x यहाँ से यहाँ तक होता है नहीं होता है, बोलो। sin x Yes, sir. -1 से 1 तक। बेटा 2 sin x चाहिए तो क्या करें, 2 से मल्टीप्लाई कर दें पूरी इनइक्वालिटी को। अरे यस सर। क्या साइन चेंज होगा? नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि 2 एक पॉजिटिव नंबर, मल्टीप्लाई बाय 2। अब बेटा -5 करना है तो सब में -5 कर दिया, अब सब में सेम माइनस किया है तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये क्या हो गया, -7, और ये 2 sin x -5 किसके बराबर था, y के। तो y कहां से कहां तक आ गया, -7 से -3। तो आपकी रेंज क्या हो गई यहाँ पर, y बिलोंग्स टू -7 से -3।